डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1/2 का सॉल्यूशन। और फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जो स्टेटमेंट हमें गिवन है इसको हमें नंबर लाइन पे करना है रिप्रेजेंट। तो देखिए आगे उसको कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 7/4। तो ये पॉजिटिव नंबर है। तो पहले तो आपको ये पता हो कि नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे, जीरो के राइट हैंड साइड पे जो नंबर होंगे राइट साइड में, वो कैसे नंबर होंगे, यहाँ पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड में जो नंबर आएंगे वो आएंगे नेगेटिव। पहले तो आपको ये पता हो। तो इसका मीनिंग क्या है, जो ये 7/4 है ये राइट साइड में आएगा टुवर्ड्स जीरो, जीरो की राइट साइड में। तो अब देखिए जीरो, इसके बाय में 4 है, यानी कि हमें अब 7/4 तक जाना है। आपको ये पता हो कि 4/4 इसका आंसर क्या है 1, यानी कि 1 से ये ज़्यादा होगा। और 8/4 का आंसर कितना आएगा 2, 2 से कम। तो हमें ऐसे ही पार्ट्स में इसको करना है डिवाइड। तो वो कैसे करेंगे, पहले यहाँ हम क्या लिख देंगे 0/4। 0/4 का आंसर क्या आएगा 0। फिर 1/4, उसके बाद 2/4, फिर आएगा नेक्स्ट 3/4, फिर है 4/4। यानी कि जीरो से, इसका तो मीनिंग क्या है 0, और इसका मीनिंग क्या है यहाँ 1। 0 से 1 तक हम गए हैं अभी। और ये कितने इक्वल पार्ट हुए हैं, 4 इक्वल पार्ट। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि हर एक में हमें 1/4 ऐड करते जाना है। फिर इससे नेक्स्ट 5/4, फिर आएगा 6/4, फिर है 7/4, और ये है 8/4। यानी कि इसका मीनिंग क्या है, यहाँ 2 है। तो हमें तो क्या रिप्रेजेंट करना था 7/4 को, और ये है वो हमारी रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करोगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमें 7/4 को करना था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। नेक्स्ट है -5/6, सेकेंड पार्ट -5/6। अब जैसा मैंने पार्ट 1 में समझाया कि नेगेटिव नंबर आएंगे लेफ्ट साइड में जीरो के, तो यही काम अब आपको करना है। यहां 0 लिख दीजिए, और बाय में क्या आएगा 6, तो 0/6 हम लिख देते हैं। फिर यहाँ -1/6, फिर -2/6, फिर -3/6। उससे नेक्स्ट जो आएगा वो है -4/6, फिर -5/6, और यहाँ -6/6। -6/6 का क्या आंसर है -1, और 0/6 का क्या आंसर है 0। तो अब आप देखिए हमें रिप्रेजेंट किसको करना था, -5/6 को। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है ऑन नंबर लाइन। तो ये सॉल्यूशन था हमारा क्वेश्चन 1 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन दी नंबर लाइन। तो जैसा हमने क्वेश्चन 1 किया है, सेम मेथड से हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। तो ये नेगेटिव नंबर है, और ये जीरो के लेफ्ट साइड में ही आएंगे। तो बाय में 11 है, तो 11 पार्ट्स करने हैं हमें इसके। तो 0/11, 0 to 1 तक के। फिर आएगा -1/11, उसके बाद -2/11, नेक्स्ट है -3/11, फिर है -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 एंड -11/11। -11/11 का क्या आंसर आएगा 1, -1। और 0/11 का आंसर क्या है 0। तो अब देखिए हमें रिप्रेजेंट क्या करना है -2/11। तो ये है -2/11, फिर है -5/11, फिर है -9/11। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी इन तीनों नंबर्स की ऑन नंबर लाइन। तो यही हमारा फाइनल आंसर है इस सेकंड क्वेश्चन का। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या है, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो किससे छोटे हों, 2 से। तो 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2 आर।
जो 2 से छोटे हैं, तो वो कौन सा नंबर है 2 से? वो है 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। उन्होंने 5 बोला था तो हमने ये 5 नंबर्स लिख दिए। आप अपनी ही चॉइस के अकॉर्डिंग और नंबर भी लिख सकते हो, -1, -2, -3, -4, -5, जो नंबर 2 से छोटे आपको लगे। तो ये फाइनल आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान से समझिए। इसके लिए 2-3 मेथड यूज किए जाते हैं, जो सबसे इजीएस्ट मेथड है मैं उसको से आपको इसको सॉल्व करा रहा हूँ। 10 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं इन रैशनल नंबर्स के बीच में। ये हमें गिवन है -2/5 एंड 1/2। तो पहले तो आप देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम उसको सेम करेंगे। तो उसके लिए पहले इसका लेना है हमें एलसीएम। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 10। 2 एंड 5 कोई भी कॉमन टेबल इनको डिवाइड नहीं करेगी, तो एलसीएम में हम क्या कर देते हैं इनकी मल्टीप्लाई। तो 5 से डिवाइड कीजिए 10 को, 2 आएगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई तो -4। फिर 10 को 2 से डिवाइड तो यहाँ आ जाएगा 5, जब उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास जो नंबर आए हैं वो आए हैं -4/10 एंड 5/10। ये दो नंबर आ गए। अब हमें इनके बीच में लिखने हैं 10 रैशनल नंबर्स। अगर हम चेक करें -4 एंड 5 इनके बीच में, तो वो नंबर कौन से आएंगे? -3, -2, 1, 0, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये नंबर आएंगे। इनके बारे में 10 हम लिख देंगे बाद में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये नंबर कितने बने हैं 8। लेकिन हमें कितने नंबर लिखने हैं 10 रैशनल नंबर। तो उसके लिए मेथड देखिए आप, इन दोनों ही नंबर्स को आपको क्या कर देना है 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इन दोनों ही नंबर को क्या कर दोगे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। ऐसे ही 5/10 को भी 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, किसी भी कॉमन नंबर से कर सकते हो। तो ये 50/100 आ जाएगा। तो अब आसानी से आप 10 रैशनल नंबर्स लिख सकते हो इनके बीच में। तो उसके बाद आपको क्या लिखना है 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है -2/5 एंड 1/2, -2/5 एंड 1/2 आर। देखिए जब आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से तो आंसर -2/5 आएगा और यहाँ से आंसर आएगा 1/2। तो वो रैशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं 1/100, 2/100, ऐसे ही 3/100, ऐसे आप लिख दीजिए 10 तक। 5/100, फिर 6/100, फिर है 7/100, 8/100, 9/100 एंड 10/100। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेटमेंट है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। जो ये 3 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, इनमें हमें 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। जो मेथड क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यूज किया है वही हम यूज करेंगे इस फिफ्थ क्वेश्चन में भी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट 2/3 एंड 4/5। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 10, सॉरी इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 15। 3 एंड 5 इनका जो एलसीएम होगा, ये किसी कॉमन टेबल पे नहीं जाएंगे तो इनकी मल्टीप्लाई वो आ जाएगा 15। तो अब 15 को डिवाइड कराइए 3 से तो 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई तो 10। फिर उसके बाद 15 को 5 से मल्टीप्लाई 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12। तो अब हमारे पास नंबर क्या आ गए हैं 10/15 एंड 12/15। अगर अब हम देखें तो इनके बीच में एक ही रैशनल नंबर आए, वो कौन सा है 11/15। तो हमें अब क्या कितने नंबर लेने हैं 5। तो वही मेथड हम यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया है कि 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, दोनों ही नंबर को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो ये तो बन गया 100/150। ऐसे ही 12/15 मल्टीप्लाई, अब ये भी 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, तो 120/150।
तो अब आप आसानी से इनके बीच में लिख सकते हो 5 रैशनल नंबर्स। तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन, जो हमारी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, 2/3 एंड 4/5, 2/3 एंड 4/5 आर, वो कितने लिख सकते हो आप, 101/150, 102/150, 103/150, ऐसे ही 104/150 एंड 105/150। आप और भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन वो कैसे हो, 100 से, इससे 100/150 से ज़्यादा और 120/150 से कम। तो ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट है -3/2 एंड 5/3। इनके बीच में अब हमें लेने हैं 5 रैशनल नंबर्स। तो पहले तो स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर को सेम, उसके लिए इन दोनों का एलसीएम, 2 एंड 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। फिर इसको इससे डिवाइड, 6 को 2 से डिवाइड, तो आंसर 3 आएगा। 3 को -3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा -9। फिर अब 6 को 3 से डिवाइड, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 10। अब हमारे पास नंबर आ गए हैं -9/6 एंड 10/6। तो अब हम आसानी से 5 रैशनल नंबर्स इनके बीच में लिख सकते हैं। अब आप क्या लिखोगे, 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3/2 एंड 5/3 आर। अब आप देखिए इनके बीच में हमें आसानी से मिल जाएंगे 5 रैशनल नंबर्स। तो आप लिख सकते हो 1 से ही, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 एंड 5/6। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है 1/4 एंड 1/2। अब इनके बीच में हमें लेने हैं 5 रैशनल नंबर्स। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो इनका डिनोमिनेटर करेंगे सेम, डिनोमिनेटर के लिए एलसीएम 2 एंड 4। इसका एलसीएम जब आप सॉल्व करते हो, पहले 2 से 1 2, फिर 2 से 1 1, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, तो यहाँ एलसीएम क्या आ गया है, 4। 4 को 4 से डिवाइड 1, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2। तो हमारे पास जो नंबर आ गए हैं वो आए हैं 1/4 एंड 2/4। तो अब हमें क्या करना है, वही स्टेप जो हम पहले करते आए हैं, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो अब देखिए, क्योंकि इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे, तो 1/4 को 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, तो ये आ गया है 10/40। ऐसे ही 2/4 को 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, तो ये आ गया है 20/40। तो अब इनके बीच में हम आसानी से लिख सकते हैं 5 रैशनल नंबर्स। तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन, जो हमारी स्टेटमेंट थी वो क्या थी, 1/4 एंड 1/2 आर। तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 एंड 15/40। आप और भी नंबर लिख सकते हो जो इसके बीच में आपको लगे, जो 10/40 से ज़्यादा हो और 20/40 से कम। तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो किससे ज़्यादा हो, -2 से। 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2 आर, जो -2 से ज़्यादा है। -2 से ज़्यादा कौन सा नंबर है, -1, फिर 0, 1, 2, 3। तो ये हो गए हैं 5 रैशनल, और ये कैसे नंबर है, रैशनल नंबर, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। उसमें क्या था कि -2 से हमें ग्रेटर लेने थे, बड़े नंबर लेने थे, 5 रैशनल नंबर। तो वो कौन से हैं, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 7th क्वेश्चन, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो इसके हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 से हम सॉल्यूशन का स्टार्ट करते आए हैं। तो पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम,
5 एंड 4 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20। ये क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों किसी कॉमन टेबल पे नहीं जाते, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 20 को 5 से डिवाइड तो 4, 4 को नोमिनेटर में जो नंबर है 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 12। 20 को 4 से डिवाइड करवाओगे तो आंसर 5 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15। तो अब हमारे पास जो नंबर आए हैं वो आए हैं 12/20 एंड 15/20। इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। वो 10, अब इसके बीच में क्या आएगा? 13/20 एंड 14/20। तो हमें 10 लेके आने हैं, तो उसका मेथड क्या है? दोनों ही नंबर को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। पहले 12/20 को करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 120/200। फिर 15/20 को भी 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा 150/200। तो हम इजीली लिख सकते हैं अब 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो अब हमें क्या लिखना है? 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4 आर, क्योंकि जब हम इनको कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ से आंसर 3/5 आएगा और यहाँ से आंसर क्या आएगा? 3/4। तो देखिए 120/200 से ज़्यादा और 150/200 से कम, तो वो हम क्या लिख सकते हैं? 121/200, 122/200, ऐसे ही हम लिख देंगे 130 तक, जो इसमें एग्जिस्ट करेंगे। 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, 128/200, 129/200 एंड 130/200। तो इस अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है इस एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कीजिए। अच्छे अच्छे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ आप शेयर करें।